Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about differences between myelinated and non-myelinated nerve fiber और axons. Nerve fibers को ही axons कहते हैं और axons क्या है? Extensions of neuron cell body. न्यूरॉन सेल बॉडी के एक्सटेंशंस न्यूरॉन सेल बॉडी कुछ इस तरीके से हमको दिखती है, ऊपर सेल बॉडी होती है और एक एक्सटेंशन लॉन्ग एक्सटेंशन मिलता है, इसे कहते हैं नर्व फाइबर या एक्सॉन। तो ये दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड और कह सकते हैं अनमाइलिनेटेड। तो ये किस तरीके से दोनों में डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन से। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी इन्हें कहा जाता है, एक्सॉन भी इन्हें कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एक न्यूरॉन का, और न्यूरॉन में एक लॉन्ग एक्सटेंशन मिलता है जिसका नाम है एक्सॉन, और उसे नर्व फाइबर भी कहते हैं। इस तरीके का यहाँ पे आपको अपीयरेंस दिखेगा, इस तरीके से एक एक्सटेंशन दिखेगा नर्व फाइबर का, उसे कहते हैं न्यूरॉन में एक एक्सटेंशन दिखेगा उसको कहते हैं एक्सॉन, और नर्व फाइबर भी इसे कह सकते हैं। Axons are covered with a single sheet in case of non-myelinated nerve fiber. जो एक्सॉन्स होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा जिसे हम एक्सॉन कह रहे हैं वो क्या होगा, केवल एक शीट से कवर होगा, और उस शीट को क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा, जो एक्सॉन की अपनी लेयर होती है। माइलिन शीट यहाँ पे एब्सेंट होती है, इसलिए इसको नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन कह रहे हैं। नोट्स ऑफ रॉनवेयर आर एब्सेंट। यहाँ पे जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट की वजह से कुछ नोट्स टाइप के दिखते हैं एक्सॉन की लेंथ में। यहाँ पे ये एब्सेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नोट्स ऑफ रॉनवेयर भी यहाँ पे एब्सेंट होंगे। अपीयर ग्रेइश इन कलर। माइलिन शीट जो होती है उसके कलर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, उसकी वजह से जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन वहाँ पे कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो ग्रेइश कलर के दिखते हैं। जैसे सेल बॉडी का अपीयरेंस होता है उसी तरीके का ग्रे अपीयरेंस किसका होता है, एक्सॉन्स का भी होता है या नर्व फाइबर्स का भी होता है। एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट्स ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें इनमें तो ये उसको पूरी जो लेंथ है एक्सॉन की, जो नर्व फाइबर है इसकी पूरी लेंथ पे प्रोपोगेट होना पड़ता है। ठीक है, आगे हम माइलिनेटेड एक्सॉन में देखेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जो चार्ज में डिफरेंस होते हैं उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जो है उसे पूरी लेंथ के साथ प्रोपोगेट होना पड़ता है। अगर ये यहाँ से प्रोपोगेट हो गया है समझ लो, या जो नर्व जो इसके डेंड्राइट्स हैं और दूसरी जो सेल है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, पास हुआ है, फिर उसको पूरी लेंथ के साथ प्रोपोगेट होना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज में डिफरेंस आता रहेगा, डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये पूरी लेंथ के साथ ऐसा होता है, पूरा एक्सॉन के साथ। और स्पीड ऑफ कंडक्शन यहाँ पे स्लो होती है एज कंपेयर टू माइलिनेटेड एक्सॉन, क्योंकि यहाँ पे पूरी लेंथ के साथ प्रोपोगेट होना पड़ रहा है तो दूसरी तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या है, यहाँ पे स्लो है। अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अकर्स इन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या होती हैं, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस और इनवॉलेंट्री मसल्स जिन पे हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इन मसल्स पे क्या करती हैं, इनरवेट्स करती हैं। इन नर्व में जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन वाले होते हैं जिनके पास माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है, क्योंकि इसका अपीयर जो इसकी अपीयरेंस किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, इसकी वजह से ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर मिलता है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडीज मेनली होती है ग्रे मैटर में, लेकिन कुछ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ग्रे कलर के हैं और ग्रे मैटर बनाते हैं। तो इनका अकरेंस कहाँ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में एंड ऑल्सो ऑटोनॉमिक नर्व्स में। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरीके से माइलिनेटेड एक्सॉन्स डिफर करते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से। ये स्ट्रक्चर है एक माइलिनेटेड एक्सॉन का जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है। माइलिन शीट जैसा मैंने कहा वाइट कलर की होती है, यहाँ पे रेड कलर की बनाई हुई है लेकिन ये वाइट कलर की होती है, और ये फैटी टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है और इंसुलेटर की तरह काम करती है। जैसे कि हम तार की बात करें तो वहाँ पे इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो को प्रिवेंट करते हैं, उनके लॉस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉस ना हो जाए। उसी तरीके से ये भी यहाँ पे काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको लॉस होने से ही प्रिवेंट करता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है
और यहाँ पे जो बीच में बन रहे हैं ये नोड्स हैं। सबसे पहले तो एक्सॉन्स आर कवर्ड विथ 2 शीट्स, वहाँ पे केवल एक शीट से ये कवर्ड थे जिसको कह रहे थे न्यूरिलेमा। यहाँ पे न्यूरिलेमा के साथ साथ माइलिन शीट भी प्रेजेंट होती है जो इंसुलेटर की तरह काम करती है। इसका मतलब यहाँ पे 2 शीट प्रेजेंट है। नोट्स ऑफ रॉनवेयर आर प्रेजेंट, वहाँ पे एब्सेंट थे क्योंकि माइलिन शीट ही प्रेजेंट नहीं थी, इसकी वजह से नोट्स ऑफ रॉनवेयर भी यहाँ पे नहीं थे। लेकिन इस केस में यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, 2 माइलिन शीट के बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं, नोट्स ऑफ रॉनवेयर। नोट की तरह दिखता है ये, इसलिए इसको नोट्स ऑफ रॉनवेयर कहा जाता है। अपीयर वाइटिश इन कलर, जैसे वहाँ पे ग्रेश कलर का था, ये वाइट कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीट, क्योंकि माइलिन वाइट कलर का है। यहाँ पे नहीं है लेकिन वाइट कलर का होता है माइलिन शीट, इसकी वजह से जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं वो वाइट कलर के अपीयर होते हैं। एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट्स ओनली ऑन नोड्स, यहाँ पे केवल एक्शन पोटेंशियल जंप करेगा। अगर यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है, डेंड्राइट्स ने एक्शन पोटेंशियल गेन किया है, एक्शन पोटेंशियल चार्ज में जो डिफरेंस आया, तो यहाँ पे से ये सीधा जंप करेगा नोड्स में, क्योंकि बीच में ये माइलिन शीट आ गई है, इसकी वजह से ये पूरी लेंथ में प्रोपोगेट ना होके नोड्स पे जाएगा। केवल यहाँ से जंप करेगा सीधा यहाँ पे केवल नोड्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन इज़ फास्ट, यहाँ पे स्पीड ऑफ जो कंडक्शन स्पीड होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि ये केवल नोड्स पे जंप कर रहा है एक्शन पोटेंशियल, इसकी वजह से ये फास्टली स्पीडली क्या कर पाएगा, कंडक्ट हो पाएगा। occurs in white matter of brain, spinal cord, also present in cranial and spinal nerve, जैसे वहाँ पे था तो वो ऑटोनॉमिक जो नर्व थी उनमें प्रेजेंट था। यहाँ पे जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के वाइट मैटर एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी नॉन माइलिनेटेड होते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइट मैटर है, क्योंकि ये वाइट कलर के अपीयर होते हैं, इसलिए वाइट मैटर में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसके एक्सॉन्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। आगे कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।